हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आज आपको पढ़ाऊंगा अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ा हुआ जो जीके है, उससे जुड़े हुए जो एमसीक्यू हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी एमसीक्यू को, इन सभी जीके के जो तथ्य हैं उन सबको आज हम जानेंगे। फिर चाहे वो भारतीय अंतरिक्ष मिशन से हो, अंतरिक्ष उपग्रह मिशन से हो, स्पेस एजेंसियों से जुड़े हुए प्रश्न हो, सबके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। चाहे आपका यूपी ट्रिपल पेट का पेपर होने वाला हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी आरओ, एसएससी, रेलवे, यूपी पीएससी या यूपीएससी, यहाँ पर आपके अंतरिक्ष से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर आपको दिखते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल भी समय जाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। आपके सपोर्ट के बिना, आपके अच्छे बर्ताव के बिना, आपके अच्छे सहयोग के बिना हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। आपका पहला प्रश्न है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। इसरो है या नासा है या डीआरडीओ है या सीएनएसए है, बताइएगा भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। बहुत ही आसान उत्तर है इसका ए ऑप्शन, इसरो, ठीक है। इसरो के बारे में मैं आपको लास्ट में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक जानकारी इसरो से जुड़ी हुई मैं आपको लास्ट में दूंगा जब एमसीक्यू आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है। बंगलोर में है, पुणे में है, नासिक में है या त्रिवेंद्रम में है। तो ये भी जानकारी आपको मुझे लगता है कि पता होगी और इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे कि इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं क्लास के लास्ट में जब आपका ये पूरा एमसीक्यू हो जाएंगे तो इसरो का पूरा एक टॉपिक मैंने ले रखा है, वहां पर पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, बंगलोर। इसरो का मुख्यालय बंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, के सिवन या विक्रम साराभाई। बताइएगा भारत के रॉकेट मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है और तीसरे का सही उत्तर है आपका वो कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, के सिवन। के सिवन को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। आप में से कई लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम किया होगा, लेकिन सही उत्तर है इसका के सिवन। के सिवन को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। हिमा दास को, अंजना कश्यप को, रितु करिधल को या सुमन बाला को। बताइएगा रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही उत्तर जो है आपका वो हो जाएगा सी, रितु करिधल। ये भारतीय स्पेस एजेंसी जो इसरो है उसमें काम करने वाली एक महिला है और इन्होंने जो मंगल मिशन था भारत का उसमें काफी बड़ा योगदान दिया था और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो रितु करिधल सही उत्तर है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाने वाली महिला का नाम है रितु करिधल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है। बताइएगा अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है। श्याम दयाल देव, के सिवन, विक्रम साराभाई, जी सतीश रेड्डी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और पांचवें का जो सही उत्तर है वो है सी, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है। भारत में निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है। आदित्य है, आर्यभट्ट है, चंद्रयान है या मंगलयान है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। छठे का ये आपको बताना है। भारत में निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है आपका बी, आर्यभट्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975, 15 अगस्त 1947, 18 जनवरी 1995 या 9 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था ये बात आपको बतानी है प्रश्न संख्या 7 में और इसका सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया था और ये भारत से नहीं छोड़ा गया था, ये सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया। जो अभी रूस आप देखें उस समय इसका नाम सोवियत संघ रूस हुआ करता था और ये 19 अप्रैल को छोड़ा गया था। कॉस्मोस 3AM प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो आर्यभट्ट उपग्रह संयुक्त जो आपका सोवियत संघ था उससे छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था और कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन था, ठीक है।
तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान है। और अगला प्रश्न है आपका कि भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आदित्य, चंद्रयान, आर्यभट्ट, मंगलयान। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका आर्यभट्ट। अभी अभी मैंने आपको ये प्रश्न कराया था, ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, या इंदिरा गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे? आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है, और आठवीं का बहुत सही उत्तर है आपका इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया? 15 फरवरी 1971, 17 जून 2015, 5 नवंबर 2013, 18 मार्च 2009। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। नौवां। ठीक है, मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है आपका सी, 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन मॉम लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? इजराइल की है, रूस की है, अमेरिका की है, या जापान की है? बताइएगा, स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका सी, अमेरिका की। ठीक है, एलन मस्क की ये एजेंसी है स्पेस एक्स, और जो प्राइवेट एजेंसी है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है आपका, देखो ए और दो दोनों सही है। ये इसका इंग्लिश रूप है और इसका ये हिंदी रूप है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है अंग्रेजी रूप में, और इसरो का हिंदी में जो रूपांतरण है, फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन थे, के सिवन थे, जी सतीश रेड्डी थे, या जी माधवन राय थे? तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था 1975 में, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, उस समय इसरो का अध्यक्ष कौन हो सकता है। तो आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है उस समय इसरो के अध्यक्ष सतीश धवन थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रयान, रोहिणी, मैटसैट, या ईडूसैट? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 13वें का कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रयान, रोहिणी, मैटसैट, ईडूसैट। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, ईडूसैट। ये सितंबर 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जी सेट, या जिसे एजूसेट के नाम से जाना जाता है, इसे सितंबर 2004 में स्थापित किया गया था अंतरिक्ष की कक्षा में। ठीक है, तो 13वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? अरिहंत है, एप्पल है, चंद्रयान है, या गगनयान है? ये आपको बताना है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एप्पल। ठीक है, तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है, और इसका सही उत्तर एप्पल है। एप्पल का फुल फॉर्म था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। क्या था? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, और इसको सेब हिंदी में कहा गया। इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था। इसे 19 जून 1981 को कौरो से ईएसए एरियन वाहन की तीसरी विकास उड़ान द्वारा जीटीओ में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एप्पल या सेब, कहीं पर आपको हिंदी में सेब लिखा भी मिल सकता है। एप्पल का फुल फॉर्म था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, जिसको एप्पल कहा गया। ठीक है, तो 14 का आपका बिल्कुल बी सही है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था, जो 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, शीर्षा वांदला, या नेहा शर्मा? बताइएगा, 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है? सही उत्तर है आपका बी, कल्पना चावला। और ये जब लौट रही थी, इनका अंतरिक्ष यान जब लौट रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर है डोली घोड़ा, रजनी बंदर, लाइका कुतिया, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा है? एबीसीडी में इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। और 16वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लाइका कुतिया जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाला
प्रथम जानवर था। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019, 15 जून 2019, 19 अगस्त 2020 या 21 जुलाई 2019? चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है और 17वें का जो सही उत्तर आपको मिलेगा वो है ए, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? कलाम था, प्रज्ञान था, विक्रम था या आदित्य था? चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, विक्रम था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था? अजय, प्रज्ञान, शंकर, कलाम। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको बताना है कि चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था। 19 में कौन सा ऑप्शन आपका सही है और इसका सही उत्तर है आपका बी, प्रज्ञान। ठीक है, तो प्रज्ञान था चंद्रयान 2 के मिशन के रोवर का नाम। और चंद्रयान 3 के मिशन के रोवर का क्या नाम था वो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो चंद्रयान 2 के मिशन के रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान था। और चंद्रयान 3 के मिशन के रोवर का क्या नाम था वो कमेंट में आपको लिखकर बताना है। अगला प्रश्न है आपका कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां स्थित है? बेंगलुरु में, पोखरण में, चांदीपुर में या श्रीहरिकोटा में? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां स्थित है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, राकेश शर्मा थे, डेनिस टोटो थे या नील आर्मस्ट्रांग थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे ये आपको बताना है। 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और सही उत्तर है आपका ए, यूरी गागरिन थे। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, मनिका बत्रा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो बताइएगा 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? फॉर्म तुआनपे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? फॉर्म तुआनपे थे, राकेश शर्मा थे या कल्पना चावला थी? इनमें से कोई नहीं। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ए, फॉर्म तुआनपे। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पिन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लैंड व्हीकल या पोलर सैटेलाइट लैंड व्हीकल? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है आपका जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्रुप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, गन स्पेस लैंड व्हीकल या ग्रेविटी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत साइंस को ध्यान से पढ़ा है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको समझ में आती है तो इसका उत्तर आप बहुत ही कॉमन जानकारी से दे सकते हैं क्योंकि बहुत इसमें कठिन चीज नहीं है ये। ठीक है, कौन सा नाम यहाँ पर आपको सबसे सुटेबल लगता है वो भी अगर आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर आप बता रहे होंगे ए ऑप्शन। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है आपका कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? पीएसएलवी C-25, पीएसएलवी C-11, जीएसएलवी MK3 या पीएसएलवी C-26? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, पीएसएलवी C-25 से लॉन्च किया गया था। क्या? मंगलयान। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? पीएसएलवी C-50, पीएसएलवी C-11, जीएसएलवी MK3, जीएसएलवी MK2? चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पीएसएलवी C-11। ठीक है, तो जो आपका 27वां प्रश्न है उसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पीएसएलवी C-11 चंद्रयान 1 रॉकेट से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में उदय, भारत और अंतरिक्ष विज्ञान मानव जाति की सेवा में। 28वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है यह आपको बताना है और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है। ठीक है, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, नरेंद्र मोदी, सतीश धवन? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है ये आपको बताना है और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? जीवी बसु थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, अब्दुल कलाम थे, सतीश धवन थे। इनमें से कौन थे भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक? बताइएगा 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, मुंबई, पोखरण या तिरुवनंतपुरम? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? और 31 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है, तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, केरल राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019, 5 नवंबर 2013, 14 नवंबर 2008, 15 जुलाई 2008। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? जीसैट-3, EOS-3, आदित्य L1, RSAT-1। बताइएगा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, EOS-3। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, डेनिस टीटो, अलेक्सी लियोनोव। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? और 34 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? अपोलो 11, कोलंबिया, वाइकिंग 1, लूना 9। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कोलंबिया। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है, रोहिणी है, स्पुतनिक है या एप्पल है? बताइएगा स्पुतनिक होगा यहाँ पर। ठीक है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? और 36 का सही उत्तर है आपका सी, स्पुतनिक 1। ठीक है। स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। 37 का सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है आपका कि आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? 5, 2, 10 या 100? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? और 38 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। अब आपको बताना है कितने रुपए की नोट पर मंगलयान की तस्वीर छपी है। तो जो 2000 का नोट आया था उस पर मंगलयान की तस्वीर छपी थी। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जो 2000 का नोट आया था अभी तो बंद कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, नया आप नहीं छप रहा है। तो आरबीआई के द्वारा जारी 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर छपी थी और 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छपी थी। ये आप ध्यान रखिएगा। 38 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? TSA है, सुपारको है या जावा है या CNSA है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? जावा नहीं है यार, जेक्सा है। क्या है? जेक्सा है। यहाँ पर एक्स होगा, वी नहीं होगा, एक्स होगा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जेक्सा है। ठीक है। ठीक है। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो जेक्सा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जेक्सा है, जावा नहीं है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, जेक्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स या सिरसा बांदला? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। और 40वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, सिरसा बांदला। अगला प्रश्न है आपका कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, पोलॉक्स टेलीस्कोप, माउंट विल्सन टेलीस्कोप, जेम्स लाइन स्पेस टेलीस्कोप? बताइएगा 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है। और 41 का सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन थे, के सिवन थे, जी सतीश रेड्डी थे या जी माधवन राय थे? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है आपका डी,
जी माधवन राय थे। कौन थे? जी माधवन राय थे। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था, प्रज्ञान था, चंद्रयान था, लैंडर मॉड्यूल था। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, विक्रम। ठीक है, विक्रम चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर का नाम था। चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? एलवीएस, जीएसएलवी, पीएसएलवी या जीएसएलवी? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए बी सी डी में चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? एलवीएस, एमके, जीएसएलवी MK3, पीएसएलवी या जीएसएलवी? तो इनका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जीएसएलवी MK3 का प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था चंद्रयान 3 के लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको थोड़ी सी इसरो से जुड़ी हुई जानकारी बता देता हूं, जिससे आपका एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाए। इसरो से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो 44 प्रश्न आपने ऊपर किए हैं, उनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो ये 44 जो प्रश्न आपने किए हैं ऊपर, उनको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए इसरो के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसरो का जो पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में है इंडियन स्पेस, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इंग्लिश में है। स्थापना इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बंगलोर में है। प्रथम अध्यक्ष इसके विक्रम साराभाई थे। ठीक है, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद में स्थित, और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सहार स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। नासा का गठन 1958 में वाशिंगटन DC में हुआ था। यह मुख्यालय लिखा है इसमें वाशिंगटन DC में, जिसका मुख्यालय है। स्पेस एजेंसियों के अगर नाम की बात करें तो नासा अमेरिका की है, जेक्सा जापान की है, और CNSA चीन की है, ISA इजराइल की है, CNSA चीन की है, और रोस्कोस्मास रूस की है, सुपारको पाकिस्तान की है, और AEB ब्राजील की है। ठीक है, तो इसरो से जुड़ी हुई और स्पेस एजेंसियों से जुड़ी हुई जो जानकारी थी महत्वपूर्ण, वो सब मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर आप हमारे PDF बैच से जुड़ना चाहते हैं, UPSSC पेट 2024 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसकी ओरिजिनल फीस 370 थी, लेकिन अभी आपको नहीं देनी है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। अभी ऑफर फीस आपकी 181 रुपए की है। इससे जुड़ने के लिए आप ये पेमेंट करने के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं, या UPI ID pay2abhishek@OKICI पर जाकर सीधे आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रतिष्ठा बैच 94-533-66-279 व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस बैच में आपको हिंदी, इतिहास, करंट अफेयर, स्टैटिक, GK, विज्ञान आदि के PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाएंगे, जो आपके अच्छे नंबर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बैच से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। अंतरिक्ष कार्यक्रम GK MCQ जो हमारा टॉपिक था, भारतीय अंतरिक्ष मिशन से जुड़े हुए प्रश्न, अंतरिक्ष उपग्रह मिशन से जुड़े हुए प्रश्न, स्पेस एजेंसियों से जुड़े हुए प्रश्न, उन सब के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी। जो मैंने आज आपको 44 प्रश्न कराए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा उन 44 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, और प्लीज सहयोग करते रहिए। आपके सहयोग से ही हमारा YouTube चैनल आगे बढ़ेगा, और आप सभी का यही चैनल ही है, आप सभी को ही आगे बढ़ाना होगा। मैं लगातार आपके लिए मेहनत करूंगा, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिले, और अपने ज्ञान को बढ़ाने में भी आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिले। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और 44 प्रश्न जो मैंने आपको कराए हैं, उनमें से कितने प्रश्न आपके सही थे या आपको आते थे। जय हिंद, जय भारत।